नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक विश्लेषण के साथ में। विश्लेषण क्या है दोस्तों? चंद्रमा एक ऐसा ग्रह जो आप और हम सभी जानते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो इनको नहीं जानता, लेकिन समझ किसी के नहीं आता, ये पक्का है। मैं भी कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करते हैं इनको समझने की। और आज हम ये बताने और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से एक खराब चंद्रमा, जो कि जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां दुख देता है, और वही चंद्रमा एक ऊंचाई भी देता है। देखते हैं। उसके साथ साथ जो मेरे नए दर्शक हैं, चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे हमारा भी कहीं ना कहीं हौसला बढ़ता है। चलिए बात करते हैं, समय नष्ट ना करते हुए, चंद्रमा के बारे में। आपने और हमने सभी ने सुना है कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है दोस्तों, जो अगर खराबी पे आ जाए तो मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत देता है। और कई बार यही चंद्रमा इंसान को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देता है। कई बार, हमेशा नहीं होता, मेरी बात सुन के डरना नहीं है। लेकिन 95% जन्म पत्रियों में ये खराब मिलता है। यही तो मजे की बात है। अब 95% लोग खराब तो नहीं हो जाते, यही देखना है। चलिए देखते हैं कैसे। मैंने मकर लगन की जन्म पत्रिका बनाई है, और इसमें हर भाव में मैंने ग्रहों को बैठाया है, चंद्रमा को। अब हम ये देख रहे हैं कि चंद्रमा मकर राशि में तो कमजोर, कुंभ राशि में तो कमजोर, और वृश्चिक राशि में तो भी चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। सभी जानते हैं कि शनिदेव की राशि में चंद्रमा कमजोर और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, छठे, 8वें और 12वें घर में चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब माने गए हैं। यहाँ पे मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा देते हैं। और यही चंद्रमा अगर किसी पाप प्रभाव में चले जाएं तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मानसिक तौर पे। शारीरिक तौर पे नहीं, मानसिक तौर पे। हाँ, शारीरिक तौर पे दोस्तों कब परेशान करेंगे? जब छठे और 12वें में होंगे, क्योंकि छठा घर रोग का और 12वां घर अस्पताल का भी माना गया। तब जातक बार बार अस्पताल के चक्कर लगाएगा और बार बार रोगी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, बलगम जल्दी होता है इंसान। ठीक है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब इसमें नई बात क्या है? इसमें दोस्तों नई बात यह है कि अगर चंद्रमा सभी का खराब हो जाए तो फिर इंसान तो खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यही तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दोस्तों, चंद्रमा जैसे मैंने कहा छठे, 8वें, 12वें में खराब हो जाते हैं, मंगल की राशि में नीच हो जाते हैं, शनिदेव की राशि में कमजोर हो जाते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ राहु बैठ गए इनके साथ में तो खराब। राहु की दृष्टि यहाँ पे पड़ती है तो खराब। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन केंद्र में होने के बाद भी। 7वें भाव में चंद्रमा ठीक ठाक होते हैं। अब यहां पे पाप कर्त्री हो जाए, इधर मंगल हो जाए, इधर सूर्य हो जाए, तो चंद्रमा खराब। ठीक है, केंद्र में भी खराब और यहां भी खराब। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं दोस्तों कि 5% जन्म पत्रियों में ही चंद्रमा ठीक ठाक मिलते हैं, नहीं तो 95% जन्म पत्रियों में खराब मिलते हैं। उसके साथ साथ चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए, शनिदेव मान लीजिए लगन में बैठ गए तो खराब। शनिदेव की दृष्टि यहाँ चंद्रमा पे पड़ गई तो खराब। 7वें भाव को चंद्रमा को शनि ने देख लिया तो खराब, और 10वें भाव में चंद्रमा को शनि ने देख लिया तो खराब। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3 ग्रह राहु, 3 दृष्टि राहु के पास, 3 दृष्टि
शनिदेव के पास और 3 दृष्टि केतु देव के पास। उसको भी देखते हैं। मान लीजिए केतु यहां बैठ गए, पंचम में आने के बाद भी उच्च का चंद्रमा खराब, दृष्टि पड़ गई केतु की तो खराब, लगन पे चंद्रमा बैठे हैं और वहां केतु की दृष्टि पड़ गई तो भी खराब। ठीक है। उसके साथ साथ हम एक चीज और देखते हैं कि यही चंद्रमा मित्र सूर्य के साथ में, तो खराब, क्योंकि अमावस्या का दोष बन गया ना। अमावस्या का दोष दोस्तों एक ऐसा दोष है जो किसी भी राशि में चंद्रमा हो या खराब हो जाता है, पापी हो जाता है। हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि अमावस्या के आसपास, अमावस्या से एक दिन पहले हो, एक दिन बाद में हो, अमावस्या के दिन हो, तो जातक मानसिक तौर पे बहुत तनाव में रहता है, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन रहता है। रातों को नींद नहीं आती, माँ से संबंध खराब होते हैं या माता जी को कष्ट मिलते हैं, क्योंकि चंद्रमा दोस्तों माता जी का कारक है। चौथे भाव पे चंद्रमा बैठे और यहीं पे ही किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या एक से ज्यादा पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो भी चंद्रमा खराब। जैसे यहां से राहु की दृष्टि पड़ गई और यहां से शनिदेव की दृष्टि तो खराब। ठीक है, हो गया ना खराब। लेकिन अब मैं इसमें एक नया संशोधन बताने जा रहा हूं कि नौवांश कुंडली, नौवांश देखना दोस्तों बहुत जरूरी है। नौवांश कुंडली के चंद्रमा, अगर नौवांश कुंडली में चंद्रमा को बल मिल गया, केंद्र में आ गए, या त्रिकोण में आ गए, तो चंद्रमा को बल मिल गया। अब क्या होगा? कई ज्योतिषी, कई विद्वान, कई पंडित जी यहाँ की पोजीशन देख के दोस्तों कह देते हैं कि भाई आप तो या तो आत्महत्या कर लोगे या पागल हो जाओगे। ऐसा होता भी है। कई बार हमने दोस्तों ऐसे लोग भी देखे हैं जो मानसिक तनाव से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, पागल खाने भी चले जाते हैं, कुछ नीम पागल हो जाते हैं, कुछ बदसलूकी भी करते हैं। कई लोग अपनी परेशानियों के चलते आत्महत्या भी करते हैं, जिसमें हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण भी पीछे आया था। एक एक्टर जो बहुत बड़े एक्टर थे, उभरते एक्टर थे, उनके चंद्रमा के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी और उन्होंने आत्महत्या कर ली। पीछे बहुत चर्चा में रहे थे वो, मृत्यु के बाद में। उससे पहले एक अफसर, कलेक्टर जो थे, उन्होंने आत्महत्या की, जिसका कारण हमने बाद में पाया कि चंद्रमा के ऊपर शनिदेव की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि पड़ रही। तो ऐसा होता है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन ये चंद्रमा अगर नौवांश में बलवान हो गया तब क्या होगा, ये देखते हैं। लेकिन यहां पे मैं एक शर्त और रख रहा हूं कि लगन और लग्नेश का बलवान होना बहुत जरूरी है। लगन और लग्नेश, मान लीजिए मकर लगन, मकर लगन के मालिक शनिदेव मजबूत अवस्था में हो और लगन पे शुभ प्रभाव हो और डिग्री वाइज भी मजबूत हो, तो यही चंद्रमा नौवांश में अच्छी पोजीशन में चला जाए, गुरु के साथ बैठ जाए, गुरु की दृष्टि में पड़ जाए, बुध के साथ बैठ जाए, बुध की दृष्टि पड़ जाए, नौवांश के केंद्र में आ जाए, त्रिकोण में आ जाए, तब क्या होगा दोस्तों? यही चंद्रमा इंसान को फर्श से अर्श पे लेके जाएगा। ये तो मजे की बात है। जैसे बात करते हैं, जितने भी नेवी के अफसर हैं दोस्तों, सबके चंद्रमा खराब मिलेंगे। वो लोग तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। लग्नेश और लगन मजबूत है
तो यही चंद्रमा उनको टॉप लेवल पे लेके जाता है। जितने सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, वो लोग, सबको पता है मानसिक तनाव में जीते हैं। जितने सर्जन हैं, जब चंद्रमा खराब होगा तभी तो किसी की सर्जरी कर पाएंगे ना। चीरा फाड़ी करेंगे कैसे करेंगे? जब चंद्रमा खराब होगा। डॉक्टर हैं, जब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर को चीरा फाड़ी भी करनी पड़ती है, इंजेक्शन भी लगाना होता है, उसके साथ भी और कई उपकरण होते हैं जो जातक को परेशान करते हैं। जातक चीखता है, चिल्लाता है, हमारा जातक है लेकिन डॉक्टर का पेशेंट है, तो वो उस दर्द को बर्दाश्त कर लेता है डॉक्टर। तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा उनके खराब होते हैं, तब वो डॉक्टर बनते हैं और अच्छे डॉक्टर बनते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों पुलिस वाले, फौजी, अब पुलिस वालों का और फौजियों का जब तक चंद्रमा खराब नहीं होगा वो गोली नहीं चला पाएंगे। दोस्तों आप चेक कर लेना, जितने भी पुलिस वाले भाई हैं, फौजी भाई हैं, उनके सबके चंद्रमा खराब मिलेंगे, लेकिन नौवांश में उनको बल होगा, ऐसा मुझे लगता है। वही चंद्रमा नौवांश में अगर मजबूत हो गया है तो आदमी बहुत तरक्की करता है, अच्छी उन्नति करता है और अच्छे पद पे जाता है। उसके साथ साथ राजनेता, नाम लेना बेवकूफ़ी है किसी का भी, लेकिन राजनेताओं के भी चंद्रमा खराब देखे गए हैं। बेईमान आदमी, अब बेईमानी आदमी कैसे करेगा? मन में होगी बेईमानी, तब मन में होगी तब आदमी बेईमानी करेगा। किसी के दिमाग में आना जरूरी है कि भाई मुझे किसी का पैसा खाना है या चोरी करनी है या डकैती करनी है, वो कहाँ से आएगा? वो मन में आएगा। मन का कारक चंद्रमा है। तो चंद्रमा अगर खराब है और उसने बेईमानी की तो कहीं ना कहीं बेईमानी करके ही सही, लेकिन वो भूखा नहीं मरता। वो एक अलग बात है कि उसको बेईमानी का नुकसान कहीं ना कहीं जीवन में उठाना पड़ता है, लेकिन दोस्तों गलत काम तो वो करता ही है ना। उसके साथ साथ दोस्तों एक फील्ड ऐसी भी है जिसके बारे में आपको ताज्जुब होगा, हम ज्योतिषी जो हैं उनके भी चंद्रमा खराब मिलते हैं। उसका कारण मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे पास कोई जातक आता है, बड़ी उम्मीद के साथ आता है कि गुरु जी के पास जाएंगे और कुछ हमें बहुत अच्छा मंत्र देंगे या बहुत अच्छा स्टोन बताएंगे या बहुत उपाय बताएंगे या हमारा उद्धार करेंगे, बड़ी उम्मीदों के साथ आता है। और हम उसका दर्द तभी समझ पाएंगे जब हमारा चंद्रमा खराब होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले का दर्द दोस्तों वही समझ पाएगा जिसका खुद का मन खराब होगा, खुद का चंद्रमा खराब होगा। नहीं तो जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा होगा वो किसी के दर्द को समझता नहीं है। दोस्तों आपने कई कुंडलियां ऐसी देखी होंगी, मेरे दोस्तों ने जो विद्वान ज्योतिषी भी हैं, वो ये देखे हैं कि जिस भी जातक का चंद्रमा अच्छा होगा वो किसी के दर्द को समझता नहीं है, उसे सिर्फ अपने से मतलब होता है, वो मतलब ही इंसान माना गया है मेरी नज़र में। इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों चंद्रमा अगर अच्छा है तो वो उन्नति नहीं देगा, वो उन्नति इससे भी ज़्यादा देगा। लेकिन मेरा एक विषय था कि चंद्रमा खराब हो जाए तब भी वो एक जातक को अच्छी पोजीशन पे लेके जाएगा, लेकिन कब? जैसे मैंने बताया कि लगन और लग्नेश दोनों बलवान होने चाहिए। राजयोग और भी होते हैं दोस्तों जन्म पत्रिका में, उनके साथ साथ हमें चंद्रमा को भी देखना है, लगन को भी देखना है, लग्नेश को भी देखना है, उससे ज़्यादा नौवांश को देखना है। क्योंकि दोस्तों लगन हमारा शरीर है और नौवांश हमारी आत्मा है। किसी जातक की आत्मा अच्छी हो, शरीर खराब हो तो चलेगा, लेकिन किसी जातक का शरीर अच्छा हो और आत्मा खराब हो तो मलिन हो गया ना। इस विषय पे मैं बाद में बात करूंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा नौवांश के ऊपर। और आज मेरे दोस्त मुझे बताएं कि प्रोग्राम कैसा लगा। मैंने पूरी कोशिश की अपने दोस्तों को समझाने की, बताने की। उसी कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। प्रोग्राम कैसा लगा दोस्तों वो भी बताएं, और इसके साथ साथ चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल एक विषय को छोड़ के आपके पास जा रहा हूं
मंथन करें, सीखें और देखें इसमें से हम ज्योतिष में से कितने मोती निकाल सकते हैं। आप भी निकालिए, क्योंकि ज्ञान जितना बढ़ाया जाएगा उतना ही अच्छा है। इसी के साथ साथ मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों।